भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कहानी तो आपने सुनी है, लेकिन इसी विवाह में एक प्रसंग आता है भगवान शिव और देवी पार्वती की वंशावली का। वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होती है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। यह कुछ देर तक चलता रहा। आखिर में जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया, तो उस ओर मुड़े जिधर वर शिव बैठे हुए थे। सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक भी शब्द नहीं बोला। वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा। क्या उसके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर उसके वंश की महानता के बारे में बता सके? मगर वाक्य कोई नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई वहां नहीं आया, क्योंकि उसके परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथियों, गणों के साथ आया था, जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। वे इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते थे और अजीब सी बेसुरी आवाजें निकालते थे। वे सभी नशे में चूर थे और विचित्र अवस्थाओं में लग रहे थे। भगवान शिव ने मौन धारण कर रखा था। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया कि कृपया अपने पूर्वजों के बारे में कुछ बताइए। शिव कहीं सुनने में देखते रहे, चुपचाप बैठे रहे। वह न तो दुल्हन की ओर देख रहे थे, न ही शादी को लेकर उनमें कोई उत्साह नजर आ रहा था। वह बस अपने गणों से घिरे हुए बैठे रहे और सुनने में घूरते रहे। वधु पक्ष के लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का अता पता न हो। उन्हें जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था। मगर फिर भी शिव मौन रहे। समाज के लोग, कुलीन, राजा महाराजा, पंडित बहुत घृणा से शिव की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसका वंश क्या है? यह बोल क्यों नहीं रहा? हो सकता है इसका परिवार किसी नीच जाति का हो। इसे अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रही हो। नारद मुनि ने इशारे से बात समझानी चाहिए। फिर नारद मुनि, जो उस सभा में मौजूद थे, यह सब तमाशा देखकर अपनी वीणा उठाई और उसकी एक ही तार खींचते रहे। वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे, टुन 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 टुन। इससे खिंचकर पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे। वह बोले, यह क्या बकवास है? हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर वह कुछ बोल नहीं रहा। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं? और वह, आप यह खिजाने वाला शोर क्यों कर रहे हैं? यह कोई जवाब है? नारद ने जवाब दिया कि वर के माता पिता नहीं हैं। राजा ने पूछा कि आप यह क्या कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानता? नारद ने सभी को बताया कि भगवान स्वयंभू है। नहीं, इनके माता पिता नहीं हैं, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा कि हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने माता या पिता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माँ नहीं हो? नारद ने जवाब दिया, क्योंकि यह स्वयंभू है, इन्होंने खुद की रचना की है। इनके न पिता है न माता है, इनका न कोई वंश है न परिवार है। यह किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते, न ही इनके पास कोई राज्य है। इनका न तो कोई गोत्र है और न कोई नक्षत्र है, न कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। यह इन सब चीज़ों से परे है। यह एक योगी है और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि। आदि शून्य प्रकृति ने जब अस्तित्व में आई, तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। यह सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए। उसके पहले यह कुछ नहीं थे। यही वजह है कि मैं यह तार खींच रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।